जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। गाइस, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल और यूनिक क्वालिटी ऑफ योर्स। आप कौन सी क्वालिटी है जो बहुत स्पेशल है या फिर यूनिक है, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके जोडिएक साइन के अनुसार मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं। जोडिएक साइन जो आपको चूज करना है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करना है, यानी कि आपके जो नाम का फर्स्ट इनिशियल है उस इनिशियल से जो एस्ट्रोलॉजिकल जोडिएक बनता है उसको आपको चूज करना है। ग्रुप चूज करने के बाद जो टाइम स्पेम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी यूनिक क्वालिटी, मोस्ट यूनिक क्वालिटी, और क्या है आपकी मोस्ट स्पेशल क्वालिटीज। सो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, सो आप लोगों में जो बहुत सारी यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उनमें से बस मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं आपकी पहली स्पेशल या फिर यूनिक क्वालिटी से। आपकी पहली स्पेशल या फिर यूनिक क्वालिटी जो है वो ये है कि आप किसी को धोखे में नहीं रखते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर किसी ने कुछ आपसे पूछा तो आप वो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें टाल मटोल नहीं करते हो। लाइक अगर आप वो काम कर सकते हो तो आप सामने वाले को डायरेक्टली बोल देते हो कि ओके ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है। और अगर नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्टली बोल देते हो। तो आप किसी को झांसे में नहीं रखते हो एक तरीके से, या फिर आप किसी को बहकावे में नहीं रखते हो। सो ये आपकी मोस्ट यूनिक क्वालिटी है कि आप अगर कोई काम कर सकते हो तभी आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उस काम की जिम्मेदारी जो है नहीं लेते हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी। दूसरी आपकी जो मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है वो है आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हो। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होंगी गाइस, लिटरली। एंड कम्युनिकेशन भी आप फैक्ट के बेसिस पे करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे करते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको बस फालतू बोलने का शौक है और बस आप बोले जा रहे हो नॉनसेंस टॉपिक पे, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है। आप जो बोलते हो आप उस पर नॉलेज भी रखते हो। सो आपकी कम्युनिकेशन जो होती है नॉलेज की बेस पे होती है या फिर फैक्ट की बेस पे होती है। लाइक डिपेंड आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है। आप कन्वेंस भी लोगों को बहुत अच्छे से कर लेते हो। ग्रुप नंबर 1, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कन्वेंस काफ़ी अच्छे से कर लेते हो। इसके अलावा जो आपकी स्पेशल क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप लोगों को नो बोलना जानते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो लोगों को नो नहीं बोल पाते। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ काम करने के लिए कहा है या फिर आपसे कोई कुछ डिमांड कर रहा है, एंड सम लोग ऐसे होते हैं जो नो नहीं बोल पाते। अगर कोई हेल्प मांग रहा है या फिर अगर किसी ने कुछ करने के लिए कहा है या फिर कुछ मांगा है हमसे, लाइक कभी कभार होता है ना दोस्त पैसे वगैरह मांग लेते हैं या फिर समथिंग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ना नहीं कह पाते, बट आप उन लोगों में से नहीं हो गाइस। आप उन लोगों में से हो जो खुल के ना बोल देते हैं। अगर कोई काम आप नहीं करना चाहते हो एंड कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, आप बहुत ही ब्लंटली ना बोल देते हो। बहुत ब्लंटली ना बोल देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस चीज़ को लाइक उलझाओ या फिर बाद में ना बोलने के बहाने आप खोजो, नहीं। अगर आपको लाइक फर्स्ट टाइम ही आपको फ़ील हो रहा है, लाइक इनिशियली आपको फ़ील हो रहा है कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, आप तभी उस वक़्त ना बोल देते हो। सो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ब्लंट हो। यानी कि आप बहुत क्लियर कम्युनिकेटर तो हो ही, बट आप काफ़ी ब्लंट हो। एंड समटाइम्स शायद लोगों को आप में ये ईगो प्रॉब्लम लगती होगी। शायद कुछ लोगों को लगता है या तो आपको ईगो प्रॉब्लम है या फिर आप रूड हो, बट आप रूड नहीं हो। आप किसी को धोखे में नहीं रखते हो, आप किसी को फेक होप नहीं देते हो। एक तरीके से आप किसी को झांसे में नहीं रखते हो। एक
ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली जान के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। कभी-कभी हम क्या होता है कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हमें अंदर से भी पता होता है, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले को ना नहीं बोल सकते और हम अपना मन मान के वो काम कर रहे हैं। फिर हम बहाना भी खोज रहे हैं कि कोई बहाना मिल जाए ताकि हम उनको मना कर सकें, एंड देन हमको बहाना मिलता है तो हम मना करते हैं, और कभी-कभी बहाना इतना लेट मिलता है कि सामने वाला तब तक बहुत उम्मीदें पाल चुका होता है। राइट? तो वो उसका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, दोनों का ही नुकसान है। सो इस तरीके से आप किसी का नुकसान नहीं करते हो, आप बहुत ही जल्दी लोगों पे बोल देते हो। आप इनिशियली लोगों को बोल देते हो कि आप कोई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एंड आपने अपने आस-पास बहुत अच्छी बाउंड्रीज़ सेट करके रखी हैं, ग्रुप नंबर 1। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी यूनिक एंड मोस्ट स्पेशल क्वालिटी है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक बाउंड्री सेट करके नहीं रखी है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अभी भी इस जर्नी में हैं, आप अभी इस जर्नी को आपने कवर नहीं किया है, आप अभी तक जो है इस उस पे नहीं पहुंचे हैं इस स्टेज पे, तो आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि नियर फ्यूचर आप पहुंच सकते हैं। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। आपको हेल्प लगेगी। आप में से कुछ लोग शायद स्पिरिचुअल जर्नी से अभी गुजर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। तो आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, आस्क योर गॉड फॉर हेल्प, आस्क यूनिवर्स फॉर हेल्प, ताकि वो आपकी हेल्प करें, आपके स्पिरिट टीम से कहीं वो आपकी हेल्प करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल जर्नी से बाहर आ सकें और आप इस स्टैंडर्ड को सेट कर सकें अपने लिए, बाउंड्रीज सेट कर सकें अपने लिए। क्योंकि बाकी लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर चुके हैं, उन लोगों ने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। उन्हें पता चल गया है कि इनर पीस जो है हमारे अंदर से आती है, ना कि आउटर वर्ल्ड से। सो उन्हें पता है कि वो उनकी पीस को किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। बट जो लोग नहीं जानते ये, उनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्स पे फेथ रखने वाले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस ग्रुप में लाइक रिलीजियस पीपल हैं, नहीं। मुझे इस ग्रुप में स्पिरिचुअल और दार्शनिक टाइप के लोगों की वाइब आ रही है। आप हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो है दार्शनिक हो, लाइक रिसर्चर्स टाइप, जिनको चीज़ों को समझने में बहुत मज़ा आता है, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों पे रिसर्च करना चाहते हैं, चीज़ों को गहराई से उनकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। मुझे उस टाइप की वाइब आ रही है। लाइक अगर कोई इंसान आपसे कुछ कहता है तो सिर्फ उस चीज़ से आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, उस चीज़ के कारण आप उसको फॉलो नहीं करने लगोगे कि किसी ने कुछ कह दिया कि आपको ये फॉलो करना है और आप फॉलो करने लगो। नो, आपका मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, एंड आप जब तक उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे, या फिर जब तक खुद आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ को लेकर, जब तक आप खुद उनके आंसर नहीं ढूंढ लोगे, आप किसी चीज़ पे बिलीव भी नहीं करोगे और आप उनको फॉलो भी नहीं करोगे। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है गाइस, ग्रुप नंबर 1। इसी के साथ ही आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं। ओके, लाइक जब लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, या फिर जब आप लोग लोग आपसे कुछ पूछते हैं, आप उनको गाइड बहुत अच्छी तरीके से करते हो। आप उन्हें समझाते बहुत अच्छी तरीके से हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद हो सकता है बहुत अच्छे टीचर हो, एंड टीचर का मतलब यही नहीं होता है कि आपको स्कूल में पढ़ाना है। टीचर हर एक फील्ड में होते हैं। हो सकता है कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से समझाते हो लोगों को, एंड ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी टीचर ही हों एक्चुअली में। सो आप लोगों को समझाते बहुत अच्छी तरीके से हो, मैन वुमन जो भी हो आप समझाते बहुत अच्छी तरीके से हो, एंड लोगों की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर देते हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपका ऑरा काफ़ी फेथफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग आपके इनर सर्कल में तो नहीं, बट जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उन लोगों में से मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स आपको फेथ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। सो ज़रूर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपकी मोस्ट यूनिक या फिर स्पेशल क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप लोग गाइस लीडर्स हो। जिसने भी इस फाइल को चूज़ किया, आप लोग लीडर्स हो, बोर्न लीडर्स हो, आप में से कुछ लोग तो। एंड आपके आपकी जो बैकबोन है वो स्टील की है। आप बहुत जल्दी हार नहीं मानते हो। आपके पास एक विज़न है फ्यूचर को लेके, एंड आप उस पे ही चलते हो। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप में ही खुश रहना सीख चुके हैं। ठीक है? उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आप अपनी खुद की कंपनी भी एन्जॉय कर सकते हो। लाइक आप अकेले भी रह सकते हो, अकेले में भी अपनी कंपनी एन्जॉय कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपकी फिज़िकल ब्यूटी बहुत अच्छी हो सकती है।
सो ये भी आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है। आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, चीज़ों को समझने का सेंस आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कपड़े की समझ आपको बहुत अच्छी होगी। है ना? या फिर आपको क्राफ्ट्स की समझ बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्राफ्ट वगैरह बनाते हो, लाइक फ्लावर्स वगैरह, या फिर जो घर को सजाने की चीज़ें होती हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से बनाते हो। एंड येस, आपकी हेयर स्टाइल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपके हेयर्स बहुत सारे लोगों को शायद पसंद आते होंगे, या फिर जो आप क्राफ्ट बनाते हो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, या फिर आपके अंदर एक जो निडरता है वो लोगों को बहुत पसंद आती होगी। मुझे इस फाइल में ग्रुप नंबर 1 लाइक फ़ियरलेस एनर्जी आ रही है। आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, आप फ़ियरलेस हो, आपको कोई डरा नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आपको कोई डराने की कोशिश करता है तो आप उसी पे हावी हो जाते हो। लाइक उसी को बता देते हो कि एक्चुअली डर है क्या। सो आपको कोई डरा नहीं सकता कभी, आपको कोई कभी धमका नहीं सकता। लाइक आप फ़ियरलेस हो, आपको किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है। इवन मौत का भी नहीं और इवन गॉड का भी नहीं समहाउ। मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो गॉड क्या है। आप गॉड से डरते नहीं हो एंड आप गॉड से या तो प्यार करते हो या फिर उन्हें समझते हो, बट गॉड से डरते नहीं हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, इंसानों से तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप किसी से डरते हो। ओके, काफ़ी फियरलेस एनर्जी मुझे आ रही है, स्पेशली एरीज, सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लाइक लिब्रा। इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल से। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, एंड इसके अलावा जो आपकी स्पेशल और मोस्ट यूनिक क्वालिटी है वो ये है कि आप लाइक बहुत बुरी तरीके से गिरने के बाद भी आप फिर से उठ सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर ज़िंदगी में कभी उनको ठोकर लग जाए या ज़िंदगी कभी उनको पलटी दे दे तो वो उठ नहीं पाते दोबारा। उनका कॉन्फिडेंस जो है चकनाचूर हो जाता है, वो फेथ खो देते हैं अपने आप से भी एंड गॉड से भी। बट आप लोग ऐसे नहीं हो। आप फेथ है आपका अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा फेथ है। आप अगर कभी ज़िंदगी में एकदम बॉटम में भी चले जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी लाइक काइंड ऑफ बर्बाद हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी आपके पास ये स्ट्रेंथ होगी, तब भी आपके पास ये लाइक अंदर से पावर होगी कि आप तब भी उठ के खड़े हो जाओगे। लाइक उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक कुछ भी नहीं बचेगा ना, तब भी आप फिर से अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए, आप फिर से अपना सब कुछ खड़ा करने के लिए आप फिर से लग जाओगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जब जब भी आपको ज़िंदगी पटकनी देगी, जब जब भी आपको ज़िंदगी टफ सिचुएशंस में डालेगी, तब तब आप उससे और भी बेटर होके निकलोगे और भी बेस्ट होके निकलोगे। मुझे इस फाइल से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में कई सारे टफ फेजेस देखे होंगे आप लोगों ने, फाइल 1। एंड उन टफ फेजेस के कारण आपने अपने आप में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। और जब भी आप एक टफ फेस को क्रॉस करते हो तब आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ का पता चलता है। आप खुद सोचते हो यार ये इतनी बड़ी मुसीबत मैंने पार कर ली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपका अपने ऊपर फेथ बढ़ते जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे गाइस, लिटरली। ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोग अपनी इस लाइफ टाइम में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इनर और आउटर दोनों तरीके का हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो उसी तरीके से आप लोग लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम पहले एकदम डिफरेंट हो एंड सम सिचुएशंस के कारण लाइफ की वो बिलीफ सिस्टम आपका टोटली चेंज हो जाए एक लाइफ के बाद, एक टाइम के बाद, सॉरी, लाइक एज में। एंड अदर ग्रुप के लिए ये आउटर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पहले आप बहुत पतले रहते हो, बाद में आप बहुत अच्छे हेल्दी हो जाओ, एंड पहले आप बहुत हेल्दी थे, बाद में आप लाइक फिट एंड फाइन हो जाओ, लाइक अगर आप फैट थे फिट हो जाओ, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे एंड आप लोगों की एक और मोस्ट यूनिक एंड एक तरीके से मैं कहूँगी कि पावरफुल क्वालिटी है, वो ये है कि आप राज को राज रखना जानते हो, आप सीक्रेट को सीक्रेट रखना जानते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सीक्रेट्स नहीं रख पाते चीज़ों को, लाइक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उनकी ज़िंदगी में वो लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। बट आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने शायद ही कभी किसी से शेयर की हों, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हों, उनसे हो सकता है आपने कभी शेयर की हों, या फिर आप जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो सकता है उनसे आपने कभी शेयर की हों। बट ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की। ये आपके इमोशंस से जुड़ी हुई हैं, आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हैं, आपके लाइक टीनेजर टाइम से जुड़ी हुई हैं, जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की। तो आप सीक्रेट को सीक्रेट रखना जानते हो और बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये भी आपकी मोस्ट यूनिक एंड पावरफुल क्वालिटी है एक्चुअली में।
एंड एक और क्वालिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की, जो मोस्ट यूनिक एंड पावरफुल है, वो है जस्टिस। सो आप में से ज़्यादातर लोग, आई गेस, आप लोग जस्टिस प्रिय हो। आप लोग ना ही तो कभी किसी के साथ कोई बुरा करते हो गाइस, और ना ही कभी किसी के साथ बुरा होते हुए देख सकते हो। अगर कोई किसी के साथ कभी बुरा करता है तो मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों को डेफिनेटली गुस्सा आता होगा कि फलाने ने फलाने के साथ ऐसा क्यों किया, लाइक वाई, हिम्मत कैसे हुई, लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड हो सकता है शायद आपका बर्ड हो कि हिम्मत कैसे हुई क्योंकि ये बर्ड थोड़ा सा यूनिक है, इस टाइप का बर्ड मैं बहुत कम यूज करती हूँ। ओके, सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप बहुत जस्टिस प्रिय हो। आप लोगों के साथ बैलेंस रखना चाहते हो, आप चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हो, एंड आप बैलेंस रखते भी हो। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, डिप्लोमेसी आपकी पावर है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप कोशिश करते हो कि आप सबके साथ फेयर रहो। आप कोशिश करते हो कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, आप सबके साथ फेयर रहो। जैसा कि मैंने कहा ना कि आप किसी को फेक होप नहीं देते, फेक उम्मीदें नहीं बंधाते किसी को। सो ये एक यूनिक क्वालिटी है। तो आप फेयर रहने की कोशिश करते हो, जितना हो सकता है उतना आप ईमानदार रहने की कोशिश करते हो, जितना हो सकता है उतना आप फेयर रहने की कोशिश करते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अमेजिंग क्वालिटी, ग्रुप नंबर 1, अमेजिंग। एंड लास्ट क्वालिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, जो मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल है, वो है आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। गाइस, आप डेफिनेटली, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। आप लोगों की इंटेंशंस को पहचानते हो, आप लोगों को जज बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ठीक है। एंड सिचुएशंस को भी, समटाइम्स आप सिचुएशंस को भी जज बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो। एंड रिसर्च में आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हो, चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में आप बहुत अच्छे हो सकते हो। लाइक मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हो और आपको वहाँ पे किसी ने बताया कि पता है फलाने की ज़िंदगी में ऐसा हो गया, और आपने कहा ये तो मुझे पहले से पता था, मैंने तो पहले ही बोला था वो ऐसा निकलेगा या ऐसी निकलेगी उसकी ज़िंदगी में ऐसा होगा, मैंने तो पहले ही देख ही लिया था ये सब। लाइक मुझे तो पहले ही चीज़ें समझ में आ गई थी उनका व्यवहार देख के या फिर समथिंग। मुझे उस तरह की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो एंड वो फिर क्या एक्शन लेंगे या उनकी क्या इंटेंशंस हैं किसी चीज़ के पीछे, ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो अमेजिंग, यस। सो हाँ जी, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वालिटीज़ में से यूनिक एंड मोस्ट स्पेशल जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, आपके अंदर कौन-कौन सी हैं और कितनी ज़्यादा ये रीडिंग आपके साथ एक्यूरेट हुई है। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पेशल क्वालिटीज़ और यूनिक क्वालिटीज़। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी प्योर सोल हो। आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है, एंड आप लोग शायद फेवरेट भी हो आपके गॉड के या फिर आपके एंसेस्टर्स के, आप लोग फेवरेट हो। आप लोगों में से वेरी फ्यू ऑफ यू, लाइक ओनली 5% या फिर 6% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ओल्ड सोल हो। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, आप ऑलरेडी जानते हो अंदर से। लाइक ये आपका रीबर्थ है और आप इस चीज़ को जानते हो। लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको वो सोर्स नहीं पता है उस चीज़ का कि आपको कहाँ से वो नॉलेज है उस चीज़ को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कोई टैलेंट, वो आपने अपनी प्रीवियसली लाइफ टाइम में उसको कंप्लीट किया है। लाइक ओके, शायद कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, मैं थोड़ा सा सिंपल करती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने प्रीवियस लाइफ टाइम के टैलेंट्स इस लाइफ टाइम में भी याद हैं। जो आपने लेसन्स उस लाइफ टाइम में लर्न किए थे वो आपको इस लाइफ टाइम में भी याद हैं, और आप उनको यूज़ भी करते हो। एंड समटाइम्स आप खुद चौंक जाते हो कि ये टैलेंट आप में कहाँ से आया। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी ओल्ड सोल हैं आप लोग। लाइक 5 से 6% लोग, आप लोग बहुत ओल्ड सोल हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपको शायद बहुत सारे लोगों से घुलना मिलना भी पसंद नहीं होगा। आपकी इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है। आप शायद ज़्यादातर लोगों से बात भी नहीं करते हो, या फिर आपको अपने लेवल के लोगों के साथ ही बात करना पसंद हो। बट आप फिर भी सबकी हेल्प करना चाहते हो, जेन्युइनली आप सबकी हेल्प करना चाहते हो बिकॉज़ यू आर अ प्योर सोल।
एंड इसीलिए आपको दोबारा इस धरती पर भेजा गया है ताकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सको, उन्हें गाइड कर सको, उन्हें हील कर सको। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे हीलर्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोग नेचुरल बॉर्न हीलर्स हैं। लाइक कुछ लोग होता है कि जो सीखते हैं बाहर, लाइक ऑनलाइन कोर्स से या फिर ऑफलाइन कोर्स से वो लोग हीलिंग का कोर्स करते हैं या फिर सीखते हैं हीलिंग को, या उसको लाइक डेवलप करते हैं अपने अंदर साधना से। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बॉर्न हीलर्स हो, यानी कि आप जानते भी नहीं हो कि आप लोगों को हील कर रहे हो। आपकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है, या फिर आप में से कुछ लोगों का किसी के साथ होना ही बस, उससे बात करना ही बस उसको हील करता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप लोग नेचुरल बॉर्न हीलर्स हो, ओके। एंड ये टैलेंट आपकी पास्ट लाइफ से है। आपकी पास्ट लाइफ में आप वैद थे, या फिर आपके पास्ट लाइफ में आप हकीम थे जिनको कहा जाता है। आप लोगों को हील करते थे, आप उन लोगों की बीमारियों को ठीक करते थे, और वो ठीक करते करते आपने एक ऊर्जा क्रिएट कर ली थी। आपने उसमें मास्टरी हासिल कर ली थी कि आपको वो आला जो होता है ना, डॉक्टरों का वो आला लगा के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। आपने उसमें इतनी मास्टरी आपने हासिल कर ली थी कि आप मरीज को देखते ही आप बहुत जल्दी नब्ज़ पकड़ लेते थे। कोई भी अगर बीमारी है तो उस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक मास्टर सोल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि कुछ टैलेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी पास्ट लाइफ में मास्टर्ड किया है, और इस लाइफ में आप उनको यूज कर रहे हो अननोइंगली। एंड समटाइम्स पे आप खुद इस चीज़ को लाइक सोचते हो कि ये तो मैंने सीखी नहीं है, ये मुझे आती है, ऑलरेडी आती है। कैसे आती है मुझे नहीं पता, आई कांट एक्सप्लेन, बट ये मुझे आती है। कुछ ऐसा सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी आप में से बहुत सारे लोगों को बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है, फाइनेंसिस में आप लोग बहुत अच्छे हो, चीज़ों को देखने में, एक ब्रॉड वे में देखने में आप लोग बहुत अच्छे हो। आप में से कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों को ज्योतिष वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर आप उनको समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, या फिर स्पेस में आपको बहुत इंटरेस्ट हो। आप स्पेस को समझना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हो, यूनिवर्सल सिस्टम को आप लोग समझना चाहते हो। आप में से बहुत सारी सोल्स मुझे बहुत आप लोगों में से कुछ लोगों की सोल्स मुझे बहुत ओल्ड सोल दिखाई दे रही हैं। लाइक 5-6% लोगों ने जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप लोग ओल्ड सोल्स हो। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली गाइस। इस धरती पर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड सम पीपल्स के साथ आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली आपको अभी तक कुछ अलग करना चाहिए था, एंड ये चीज़ शायद आप भी कहीं न कहीं फ़ील करते हो कि आप अपने टैलेंट्स का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। या आप में से कुछ लोग शायद इंडिगो चिल्ड्रंस हैं, ओके। मुझे यहाँ पे इंडिगो चिल्ड्रंस की वाइब भी आ रही है। आप में से कुछ लोग शायद इंडिगो चिल्ड्रंस, एम्पैथ्स हैं, हीलर्स हैं। अमेजिंग! प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सही हूँ? और क्या सच में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ सबके साथ रेज़ोनेट नहीं हो रही होगी। लाइक सिर्फ 5 से 6% लोग होंगे जिनके साथ ये रेज़ोनेट हो रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ, ओके, कि ये कितनी आपके साथ रेज़ोनेट है। ओके, सो मूव ऑन होते हैं। देखते हैं कि आपके पास कौन-कौन सी यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ हैं ग्रुप नंबर 2। सो सबसे पहली क्वालिटी, जैसा कि मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, एंड ये हीलिंग जो है ये कई तरीके की होती है, राइट? आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग हीलर्स हैं, क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ तो मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। हीलिंग कई तरह से हो सकती है, एंड आप लोगों का जो मुझे हीलिंग का दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे रेकी हीलर्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोग रेकी हीलर्स हैं, या फिर आप लोग हेल्थ को लेके कोई चीज़ हील करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है फेदर्स का यूज करते हो हीलिंग करते टाइम पे, या फिर हीलिंग करते टाइम पे आप लोग स्टोन्स का यूज करते हो, एनर्जी बॉल्स का यूज करते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप लोग हीलर्स हैं डेफिनेटली। ये आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ है। दूसरी क्वालिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो। आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लाइक आप वो लोग हो जो कभी हार नहीं मानते। आप वो लोग हो जो कभी स्टॉप नहीं करते। एक बार आपने अगर अपना निशाना देख लिया, लाइक अर्जुन की तरह अगर आपने एक बार निशाना साध लिया वो चिड़िया की आँख पे, तो फिर आप उसको पूरा करके ही मानोगे। एंड यही चीज़ के लिए आप अदर लोगों को भी मोटिवेट करते हो कि एनर्जी को वो डाउन ना करें, अपना लक्ष्य तय करके चलें और उस पे बढ़ते रहें। धीरे-धीरे करके कभी ना कभी उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को इनकरेज करते हो गाइस, ग्रुप नंबर 2।
ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सकें। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप लोग कृष्ण भक्त हो, और अगर नहीं हो तब भी मुझे भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक जिस तरीके से उन्होंने गीता में ज्ञान दिया था अर्जुन को और कुछ चीज़ें समझाई थी, उस तरीके से आप भी जब आपके पास लोग आते हैं तो आप भी उनको उस तरीके से ही मोटिवेट करते हो कि वो समझें चीज़ों को। लाइक अगर कोई दुविधा में है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो काइंड ऑफ धर्म संकट में पड़ गए हैं कि लाइक ये करें या ये करें, ये चुनें, आप बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा देते हो कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अमेजिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा जो मुझे आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी दिखाई दे रही है वो है रोमांस। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फेक दुनिया में भी, जो इस लाइक झूठी दुनिया में भी शायद ट्रू रोमांस के मतलब जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार को टाइम पास नहीं समझते। आजकल के लोगों की तरह लाइक उनको ये फ़न का वो नहीं लगता कि ये फ़न करने का एक वो है, या फिर इसको एन्जॉयमेंट समझें प्यार को, वो नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप प्यार का ट्रू मीनिंग समझते हो, आप जानते हो प्यार क्या है, आप समझते हो प्यार क्या है। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए इस दुनिया में आए हैं। आप लोगों का एक सोल मकसद है जो कि आपके सोलमेट से बंधा हुआ है या फिर आपकी ट्विन फ्लेम से बंधा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं कि कब वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो उनके साथ, सोल आपका जो मकसद है आप पूरा करो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप उनकी कमी को महसूस करते हो समटाइम्स पे, एंड आप बहुत ही डीप कनेक्शन फ़ील करते हो उनके साथ, जो आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप उन्हें जानते हो तब तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं भी जानते हो तब भी आप उस अननोन पर्सन के साथ वो बॉन्ड फ़ील करते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल जो क्वालिटी है वो यही है कि आप लोगों को ट्रू लव का मीनिंग समझाते हो। आप लोगों को बताते हो कि लव एक्चुअली है क्या। आप में से कुछ लोगों को सकता है शायद क्यूपिड हो, आप दूसरे लवर्स की हेल्प भी की हो आप लोगों ने, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग भी बहुत ईज़िली आपके प्यार में पड़ जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं आपके प्यार में बहुत ईज़िली। एंड समटाइम्स आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है और आप कहीं न कहीं जानते हो कि वो जो आपके प्यार में पड़े हैं, वो एक्चुअली प्यार में नहीं पड़े हैं। वो इन्फैचुएशन है उनकी, अट्रैक्शन है उनका। बिकॉज़ आपकी बातें उनको अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ आपकी कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, जिसके कारण वो आपके साथ रहना चाहते हैं। और वो उस चीज़ को लाइक अटैचमेंट उनको हो गई है आपसे, तो वो उस अटैचमेंट के कारण आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। सो वो आपसे प्यार का इज़हार करते हैं। आप जानते हो कि प्यार जो है इन्फैचुएशन है या फिर अट्रैक्शन है, और आप उनको बताते भी हो इस चीज़ को कि ऐसा है। लाइक काफ़ी मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है इस मामले में, प्यार के मामले में काफ़ी मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप प्यार की ट्रू डेफिनेशन को जानते हो। लाइक फेक जो दुनिया है अभी लवर्स की, उससे अलग हट के जो रियल एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव है, आप उस चीज़ को समझते हो, आप उस चीज़ को फ़ील करते हो। हो सकता है शायद आप शब्दों में उस चीज़ को बयाँ ना कर पाते हो, लेकिन आप उस चीज़ को फ़ील करते हो। एंड आप दूसरे लोगों से भी आप प्यार करते हो, आप ह्यूमन रेस से आप प्यार करते हो, आप इंसानों की मदद करना चाहते हो, आप एनिमल्स की मदद करना चाहते हो, आप सबकी हेल्प करना चाहते हो। रियली अमेजिंग। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी, आप ओल्ड सोल हो, ओके। एंड आप, आपके अंदर विजडम है, आप नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है। आप लाइफ को एंजॉय करना जानते हो, आप काफ़ी फेथफुल फ्रेंड भी हो। अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करता है तो लाइक ये उसका लक है, ये उसका सौभाग्य है कि आप उसको एज अ फ्रेंड के तौर पे मिले हो। आपका दिल बहुत गोल्ड का है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का दिल एक्चुअली गोल्ड का है, एक बच्चे जैसा दिल है। कभी कभी आपको लोग हर्ट कर देते हैं बट फिर भी आप उनको माफ़ कर देते हो। लाइक लोग आपको हर्ट कर देते हैं बट फिर भी आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। कुछ वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने काम से काम रखने वाले हो, और इस चीज़ के कारण समटाइम्स आपको लगता भी है कि जैसे लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, बट फिर भी आप जो हो सो हो। आपके अंदर एक पीस है ग्रुप नंबर 2, एंड इस पीस के कारण, इस कामनेस के कारण, या फिर मैं कहूँ कि इस होमली वाइफ के कारण लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2।
सो ये आपकी यूनिक एंड मोस्ट स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ में, वो है आपका हार्ड वर्किंग होना। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। आप अपने लिए बहुत मेहनत करते हो एंड आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं शायद जो बहुत यंग एज से आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और बहुत यंग एज से आप लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने बहुत अर्ली एज में आप लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था एंड फाइनेंसेस में आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे हो। आप लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छे हो, आप सेविंग्स करने में बहुत अच्छे हो एंड आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको लकी चार्म की तरह ट्रीट करते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप लकी चार्म हो। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने घर में फर्स्ट मिलेनियर और ब्लेनियर होगे। ओके मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि जब आप पैदा होगे तो आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है राइज हो जाएगा और अगर आपके पैदा होने से नहीं होगा तो एटलीस्ट आप जब बड़े होगे तो आप उसको मेहनत करके उसको लाइक अदर लेवल पे पहुंचा दोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पाइल में। आप अपनी फैमिली में खुशियों का कारण बनोगे। आपके एंसेस्टर्स आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ग्रुप नंबर 2, आप प्राउड हो अपने एंसेस्टर्स का। आपके घर वाले भी आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। आप मेल हो, डेफिनेटली आपको बहुत प्राउड फील करेंगे एंड आप फीमेल हो तब भी आपको आपके घर वाले, आपके एंसेस्टर्स, आपके दोनों फैमिलीज़, आपके ससुराल वाले और आपके मायके वाले आपको बहुत प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि आप उनकी बेटी हो या आप उनकी बहू हो। अमेजिंग। इसके अलावा जो आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपकी अपनी सोच है एक। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। हाँ, अगर वो प्यार से कहें तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर वो प्यार से आपको रिक्वेस्ट करें तो आप कुछ भी कर सकते हो। रिक्वेस्ट करके आपसे कोई कुछ भी करवा सकता है। प्यार से आपसे कोई कुछ भी करवा सकता है। बट कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपसे अपनी मर्ज़ी मनवा नहीं सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट पर्सन हो, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। एंड आप में से बहुत से लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत भी करना जानते हो एंड आप हार्ड वर्क की तरह मेहनत एंड आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो लाइक पसीने बहा के जब आपको मेहनत करना पड़ता है तो एंड जब नेसेसरी होता है तो स्पेशली। लेकिन उस मेहनत के बाद जब आपको पता है कि आपको अब रेस्ट करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, तो आप टाइम भी निकालते हो। आपको सेल्फ केयर भी आती है। आप अपने साथ भी टाइम बिताते हो। आपको अपने साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आपको अपने आप से बात करना बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने दिमाग में अपने आप से ही बातें करते रहते हो। बट अमेज़िंग, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस लोगों की निशानी है। जो लोग अपने आप से बात करते हैं, साइंटिफिकली वो इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये उन लोगों की निशानी होती है। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। मैं करती हूँ। ओके। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट मैं करती हूँ कभी-कभी आईने के सामने खड़े होके। सो येस, ऐसा मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आप भी शायद अपने आप से बात करते हो, अपने दिमाग में आपसे बात करते हो या फिर आईने के सामने बात करते हो लाइक मेरे जैसे। हो सकता है लाइक आपके दिमाग में डिबेट चलती रहती हो। ओके, सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी आपके मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटी है क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी इस चीज़ के कारण। आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। साथ ही आप लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लॉन्ग टर्म आपके अंदर पेशेंस तो है, डेफिनेटली पेशेंस है एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अर्थ साइन हो सकते हैं लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाइब मुझे आ रही है इस फाइल से। साथ ही स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर वाइब भी मुझे आ रही है इस फाइल से। सो आप लोग इससे भी हो सकते हैं। वाटर साइन भी आप लोग हो सकते हैं। काफ़ी डीप थिंकर्स हो आप लोग, डीप थिंकर्स। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका स्पिरिट से कनेक्शन है और आप लोग स्पिरिट से भी बात करते हो शायद, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स से बात करते हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत कम लोगों के लिए बट यस, लाइक हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज हो किसी के लिए, किसी एक या दो पर्सन के लिए वो जो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको शायद उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं लाइक अदर रिलीजन के लोगों से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का एक्चुअल मतलब ये है। लास्ट क्वालिटी, आपकी लास्ट यूनिक एंड मोस्ट स्पेशल क्वालिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग जहाँ भी जाते हो वहाँ पर लाइक हंसी खुशी ले आते हो। आप महफिल की जान हो यार। आप लोग एक्चुअली महफिल की जान हो। आपके जो दोस्त यार होते होंगे वो वेट करते होंगे आपका कि आप कब उनको ज्वाइन करो और एकदम से रौनक आ जाए वहाँ पर। आप जहाँ जाते हो वहाँ पे रौनक आ जाती है आपके कारण।
आप लाइफ को एंजॉय करना तो जानते ही हो, बट आप लोगों की लाइफ को भी एंजॉय करना जानते हो। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग यंग हो अभी और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूँ, समथिंग समथिंग समथिंग, डोंट वरी। अभी आप लोग शायद बहुत जल्दी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी अभी वो टाइम नहीं आया है सक्सेस का। बट अगर आप एम्बिशियस हो और आपने कुछ सोच के रखा है आपके लिए कुछ बड़ा करने का, बिलीव मी आप वो करोगे। बिलीव मी आपको वो सब मिलेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ये पाइल में मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है, आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे। एंड ये आपकी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ है। आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सक्सेस, फेम, मुझे फेम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, हर किसी को नहीं मिलता गाइस। आप लोगों के जो गुड कर्मास हैं आपकी पास्ट लाइफ के, वो आपको इस लाइफ में मिलेंगे। हाँ, अर्ली लाइफ शायद आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 30 इयर्स की एज तक आपको शायद कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं अपनी लाइफ में, और आपको बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़े, हार्ड वर्क आपको करना पड़े अपनी अर्ली स्टेज पे। बट इसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी वो अमेजिंग होगी। ऐसी सक्सेस होगी कि आपकी सक्सेस पे आपके एंसेस्टर्स प्राउड करेंगे, आप खुद प्राउड करोगे, आपकी सभी फैमिलीज प्राउड करेंगी, लाइक आपके मायके और ससुराल वाले भी अगर आप फीमेल हैं तो। एंड साथ ही साथ यूनिवर्स आपके ऊपर प्राउड फील करेगा कि आपने यूनिवर्स के दिए मौके को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। आपने इस मनुष्य देह का पूरा उपयोग किया है, सदउपयोग किया है एक्चुअली, क्योंकि आप लोगों की हेल्प भी करोगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो, सेल्फिश वाइब मुझे नहीं आ रही है इस फाइल से। और अगर थोड़ा बहुत सेल्फिश अगर आप हो भी तो सेल्फिश होना बुरा नहीं है थोड़ा बहुत, बट हाँ इतना सेल्फिश कभी नहीं होना, या फिर अपनी सेल्फ इच्छाएं कभी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। जब तक आपकी सेल्फिश चीज़ों से दूसरों को तकलीफ नहीं हो रही है तब तक सेल्फिश होना बुरा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बट जब आपकी सेल्फिश होने से किसी का दिल दुख रहा है तब आपको अपनी सेल्फिश होने का उसको छोड़ देना चाहिए, वजह को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अमेजिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 2, लवली। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड यस नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं और वो आपके अंदर भी हैं और वो आपसे मैच हो रही हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।